में 10 सीट में एक लोगों को मिलता है, 12-16 सीट में एक लोगों का होता है पीटी में। अभी जो बीपीएससी टीचर होगा उसमें 2 सीट में 1 सीट होना है, मतलब सबका हुई जाना है। सरकार कहती है हम तुरा नौकरी दे देते हैं, तुम हमरा वोट दे दो, बाकी पढ़ो न पढ़ो हमरा बहुत फर्क नहीं पड़ना। क्वेश्चन निकाला? कहाँ है क्वेश्चन तुम्हारे? क्वेश्चन मिलवे नहीं गया? समझो की बात, तुम कह रहा है तो छोड़ दिए, दूसर कहता है जुलुम हो जाता। क्वेश्चन सबको नहीं मिला है? इस कितने लोगों को मिला है कल? अब तुम नहीं आएगा तो कैसे मिलेगा? घर पहुंचा के नहीं मिला, यही ना? लाइव हो गया? हाँ भाई, लेटेंट हिट नहीं हुआ है, बिहार पुलिस आ गया है, सब पता है हमको। चलिए चले क्वेश्चन पे। 10 मिनट में देखो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पूर्ण चालन के लिए ऊष्मा चालकता का मान होता है कितना? अनंत होगा। पूर्ण चालक तभी ना होगा जब ऊष्मा का चालन बहुत तेजी से होगा, अर्थात कितना होगा? अनंत होगा। कुचालक के लिए, कुचालक के लिए होगा 0। कुचालक के लिए कितना होगा? 0। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान कितना होगा? कितना? हाँ, कल ये टेस्ट हुआ था, जो लोग नहीं दिए थे डिस्कशन देख लीजिए। एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है? उच्च की निम्न? निम्न। तापरोधक मतलब कुचालक ना हो गया हो। कहता है कुचालक में ताप चालकता होती है कितनी? निम्न। बताइए बॉयल का नियमानुसार क्या होगा? स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से हो रहा है। ए की बी किसी की डी? बी डी। निम्न ताप एवं निम्न दाब, बॉयल का नियम जब भी फॉलो होता है, ये आगे आपको हम पढ़ाएंगे गैसियस लॉ में, ये निम्न ताप और निम्न दाब पे फॉलो होता है। क्वांटम सिद्धांत, ये भी आगे ही आप पढ़िएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम का मतलब होता है कण। हम बोले थे चला प्रकाश, जब प्रकाश इसमें हो गया है ना, नहीं हुआ है, तो इसमें पढ़ाएंगे हम आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। किसी द्रव के क्वथनांक का तापमान पर क्या असर पड़ता है? बताइए। ए की बी दाब बढ़ने पर बढ़ता है, सही है ना? ये अब पढ़ाएंगे अभी आपको हम। अभी अगला टॉपिक जब आज अगर पढ़ाते तो यही पढ़ाते। कहते हैं गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? उच्च विशिष्ट उष्माधारिता, सही है ना? सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता होती है हाइड्रोजन गैस की, और उसके बाद किसकी? जल की। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा उच्च, लिख लो, सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है।
उसके बाद जल की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है। उसके बाद किसकी? जल। पता है सर्वाधिक उष्मारोधी कौन है? रबर क्लांच। इसमें तो तांबा दे दिया है, हमको लगता है यही होगा, क्योंकि इसमें चांदी है, इसमें एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम तो चालन ज्यादा न करता है। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये सब चालन ज्यादा करता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्कवार, रबर। एबोनाइट होता है, चला खाल, समझते हो? खाल, चमड़ी, वही। कौन सा प्रतिरोध, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर। ये ऊष्मा सेंसर के रूप में भी जाना जाता है, लिख लो। थर्मिस्टर को ऊष्मा सेंसर के रूप में भी जाना जाता है। थर्मिस्टर को ऊष्मा सेंसर के रूप में भी जाना जाता है। हीट का चला और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, बताइए आंसर। उस तापमान को क्या कहते हैं जो वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्वथनांक। जिस पर खोलने लगेगा क्वथनांक, जिस पर गलने लगेगा गलनांक, जिस पर जमने लगेगा जमनांक। हिमांक, वही हुआ। बताइए आंसर। किसी पदार्थ की ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम एस थीटा न हो। किस किस चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ताप में अंतर। क्या होगा? सही है, यही तीन चीज पर निर्भर करता है। क्यू बराबर क्या होता है? एम एस थीटा। बताइए, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों? गर्मी के पंखे की हवा हमारे पसीने को तेजी से वाष्प बनकर क्या करती है? उड़ा देती है। शून्यवान नियम क्या बताता है, बताइए। शून्यवान नियम कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। बताइए क्या होगा? बी। यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में, तीसरा प्रणाली उष्मा संतुलन में रहेगी। यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में नहीं है, ये तो गलत हो गया। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन, दो प्रणालियां जो है तीसरी के साथ उष्मा संतुलन में है, ये दोनों, तीसरा इन्वॉल्व होगा तब ना तीसरा एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये आंसर होगा। कुछ लोग ये मार देते हैं, यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली उष्मा संतुलन में रहेगी। दो प्रणाली यानी ए बराबर अगर बी होगा तो कभी भी ए बराबर सी होगा। जब ए बराबर बी और बी बराबर सी होगा तब ना ए बराबर सी होगा। तो तीनों ने इसमें इन्वॉल्व हो गया, बोले मैं नहीं करेगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। एक उष्मागतिकी प्रणाली में उष्मा संतुलन तब प्राप्त होता है जब दो पिंड क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? ए की बी की सी? हाँ, सी। अरे दुष्ट, उष्मागतिकी उष्मा संतुलन तब ना होगा जब ताप समान होगा। आंसर, ऊष्मा तब बराबर होगा जब ताप का मान क्या होगा? बराबर होगा।
ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कौन सा सही है, बताइए। ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। वायुमंडल में जब ऊपर वायु ऊपर जाता है तो यह ठंडा हो जाता है, क्यों? यही ना आंसर होगा। दाब कम होने के कारण फैल जाता है, अब फैलेगा तो ठंडा हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो गर्म हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? तो दाब घटेगा चला तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? यहां अगर ऐसे ऐसे रहेगा तो यहां जाएगा तो फैल जाएगा, क्योंकि दाब कम है। अब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आंसर 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलने के लिए कितनी यांत्रिक कार्य करना होगा? Q बराबर एम एस थीटा ना हो। एम का मान कितना, 1। एस का मान बर्फ है, जूल में चाहिए। अरे बोलो न रे, डिग्री सी में है तो यहां अगर एस का मान दीजिएगा 0.58 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी ना। डिग्री सी कितना है ना? Q बराबर एम एल लगेगा। चला, ये तो अवस्था बदल रहा है ना, इसको पेंडिंग में रहने दो, अभी हम बताएंगे। अगला टॉपिक यही है, घेर लो इसको। इसका आंसर बताओ। सेल्सियस से केल्विन में जाना है, प्लस 273 ना। 3% से 11% में जाना है, क्या होगा आंसर बता। बी फॉर बॉल। इतना ग्राम नाइट्रोजन की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ज्ञात कीजिए यदि या इसके क्वथनांक। ये भी अभी प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं, अभी करवाएंगे। इसको घेर के छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं? एल्युमिनियम सुचालक है, टंगस्टन, निकेल। उपर्युक्त विद्युत से जमने की क्रिया, जमने की क्रिया सुचालक थोड़े होती है, जमना तो एक प्रोसेस है। किसी प्रशीतक का आपेक्षिक, प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट, का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है? इनमें से सभी। निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा। क्रायोजेनिक, निम्न ताप की उच्च ताप। हाँ, आप पायरोमीटर, पायरोमीटर हो जाएगा उच्च ताप। पायरोमीटर क्या हो जाएगा, उच्च ताप। हाँ, पीडीएफ भिजवा देते हैं। बता आंसर। जल का सामान्य प्रसार याद होगा। कहते हैं निम्न में से कौन सही है? जल की विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सी पर ऊष्मा दी जाती है, तो बता क्या होगा। ये 4 डिग्री सी होगा, पहले घटेगा। 0 डिग्री सी से ऊष्मा दीजिएगा तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। बताइए आंसर। 4 डिग्री सी पर कहता ऊष्मा देते हैं तो बढ़ेगा, 0 पर कह रहा है तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आंसर बता। बी नंबर होगा। संघनन, वाष्प का द्रव में बदलना। वाष्प का किसमें बदलना? द्रव में बदलना। ये वो क्वेश्चन है चला जो तुमसे नहीं बनता या बनने में दिक्कत होता, वही दिए हैं, इसीलिए डिस्कशन भी करवा रहे हैं। वाष्प का किसमें बदलना? द्रव में। आंसर। एक होता है ऊर्ध्वपातन, नाम सुने हो? क्या होता है? यही दुगो पूछता है, ठोस से
सीधे गैस में बदलना। कल क्लास नहीं हुई थी। आज चिल्ला टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सभी भर्ती बोर्ड से रिक्तियां मांगी गई है इमीडिएट तत्काल प्रभाव से। तो बहुत जल्द तुमको देखने को मिल जाएगा। अगस्त में भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अब जैसे कैसे बिहार पुलिस आ गया, कोई कहता था कि आएगा, अब बीपीएससी टीचर आ गया, तो एसएससी आ गया, तो ऐसे ही अगस्त में आने की प्रबल संभावना है, जैसा अभी दिख रहा है। अब लेट कर देता बोर्ड है ओकरा के की कह सकता है। बता, कैलोरीमीटर में तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं? कैलोरीमीटर लिख लो, उष्मा को नापता है, लिखना कैलोरीमीटर ऊष्मा को नापता है। कैलोरीमीटर किसको नापता है? ऊष्मा। बता आंसर। तांबा या अल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। लिख लो, तांबा और अल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। तांबा और अल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? चला, अब बता, अब आंसर क्या हो जाएगा? ए की भी किसी जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? उच्च। यदि गैस द्वारा क्या कार्य किया जाता है, बता, कार्य करेंगे तो सब कुछ घटेगा ना हो। हम अगर कोई काम करेंगे तो मेरे अंदर की ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? बताइए क्या होगा? ताप कम ना हो जाएगा? उत्क्षेप बल और भार बल, पता चला भार बल और उत्क्षेप बल एक दूसरे के विपरीत ना। सही है। बता आंसर। किसी वस्तु या तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयनेंट फोर्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल, इसी को ना कहते हैं, या बॉयनेंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। कहता यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ में पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाता है, तो क्या होगा? जल का लेवल वही ना रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा जो उत्क्षेप, अगर डूब रही है तो उत्प्लावन बल कम होगा तब ना डूब जाएगा। कौन बल ज्यादा होगा? भार बल ज्यादा होगा तब ना डूबेगा। क्या होगा बता? उत्क्षेप जो होगा वस्तु के भार से क्या होगा? कम। कम होगा तब ना ले दे के डूब जाएगा, और उत्क्षेप ज्यादा होगा तब तैरेगा। बता, सापेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ बटा पानी ना। सिखाए थे बड़का बटा छोटका। क्या होगा आंसर बता? पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। उत्प्लावन का केंद्र होता है विस्थापित पानी के, क्या होगा बता? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती। जितना पानी विस्थापित करेगा उतने न उत्प्लावन बल लगेगा। बता, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही कैसे सोखता है? केशिकत्व के द्वारा ना।
बताइए आंसर। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण पर एक द्रव आंशिक रूप से भरा है, निम्नलिखित में से टैंक के द्वारा सतह पर कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? गति की दिशा में गिरेगी। हम बताए थे तुमको, याद करो, ये टैंक है, आंशिक रूप से भरा हुआ था, इसे ही ना होगा, गति की दिशा में गिरेगी। अब पिछवाड़ा क्या होगा? उठेगा। आंसर बता। बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तरल पदार्थ के घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु के द्रव्यमान पर, इसमें डूबी हुई वस्तु के वजन पर, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर होगा। अरे घनत्व पर ही ना निर्भर करता है कि तैरेगा कि डूबेगा। इत मार देगा, बता। तैरने डूबने का सिद्धांत आर्किमिडीज ना। जब किसी पिंड को किसी द्रव में अपूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है, इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है आर्किमिडीज। हाइड्रोलिक से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? पास्कल ने। ये बता चला। पूर्णता प्रत्यास्थ है। ए की बी किसी, सी फॉर कैट। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, घनत्व पर कि आयतन पर? हाँ, ए की बी किसी की डी, बी फॉर बॉल, घनत्व पर। आयतन पर भी करता है, लेकिन यहां घनत्व मारेंगे। आंसर बता। ये अभी नहीं बताएं, चला घेर के रखो, बताएंगे। परिवर्तित नहीं होता आंसर होगा, अभी बताएंगे। अगला टॉपिक हिट में यही है। बता आंसर। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है, जबकि कील क्या हो जाता है? डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक, तो लोहे की कील का घनत्व तो ज्यादा है तब ना डूब जाता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूबेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल। लिख लो। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब, दाबे ना रे, दाब किसके अनुपातिक होगा? ना, दाब नहीं है। एक निश्चित तापमान पर, अच्छा ये तो चार्ल्स लॉ दे दिया है। प्रेशर और वॉल्यूम, पीवी, एक होता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, जब ताप नियत रहे। ये फॉर्मूला होता है। जहां पी दाब है, ये पढ़िएगा आप केमिस्ट्री में, और रो घनत्व। जब गैसियस लॉ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे।
ये लिख लो अलग से। दाब जो है वो घनत्व के समानुपाती होता है। पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें ऑनलाइन वालों। जो क्वेश्चन तुमसे पिछला दोनों चैप्टर में चला बनने में दिक्कत होता है, वो सब क्वेश्चन हम डाले हैं 5-7 को छोड़ के। दाब घनत्व के समानुपाती कब? जब ताप नियत रहेगा। निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के समानुपाती होगा घनत्व के। बताइए आंसर। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होगा? दाब बराबर बल बटे, तो इसको बढ़ाइएगा क्षेत्रफल को, इसको बढ़ाइएगा तो घटेगा ना, हो कम हो जाता है। सही है ना? बताइए, तो सब बना दिया होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन ना। बताइए फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। हो गया। थ्रस्ट पे अभी तुरंत बताए थे। दाब ना। आदर्श तरल किसको कहते हैं? चला, जो जगह न छेके, जिस पर दाब न लगे, जिसे आयतन जिसका नगण्य हो। कौन कौन है आदर्श तरल? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए आंसर क्या होगा? घर्षण रहित और असंपीड्य। बता क्या होगा? नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर घटता ना है। तो चला, यहां अगर यहां 100 है तो यहां भी 100 होगा, यहां 100 होगा, यहां जाके 80 हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक ना है, सी। सही है। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? सही है ना? कोई भी तैरेगा चला घनत्व के कारण। किसके कारण? कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। कैसे में गति ज्यादा होगा? गैस के आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, यही आंसर होगा। बताइए, तो गति अगर होगा तो गैस के अंश बढ़ जाएंगे। अंश मतलब यहां द्रव्यमान से है। देखो, गैस के आणविक गति के वितरण एवं तापमान में वृद्धि के प्रभाव में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वाधिक संभावित गति जो है वो गैसे में ना होता है। उसके बाद देखो, वितरण व्यापक होता है, फैलने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। फिर कहता है वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान पर नीचे के नीचे होता है। ये भी सही है। खाली यहां कर दिया सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ेगा, मतलब गति करेगा तो क्या उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, इसलिए यही आंसर होगा। क्या दिया आंसर? यही दिया होगा। अंश का मतलब क्या है? द्रव्यमान। आंसर बता। डी फॉर डॉग। कहता है वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन है। ऐसे भी अगर आप पढ़िएगा चला तो बल जो है उसका फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय। एगो फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना
त्वरण। ये दो फॉर्मूला होता है बल का, लिख लीजिए। बल का फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय या द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बोले तो संवेग में परिवर्तन अब बटा क्या समय, या बल बोले तो द्रव्यमान गुना त्वरण। तो कहता लगाया गया बल क्या होगा, तो लगाया गया बल जो है दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। बोलो रे, ये वो प्रश्न थे जो आपको बनाने में हो जाएगा दिक्कत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बुक पहुंच जाएगा, चला थोड़ा लेट पहुंचता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस से पहुंचता है तो